वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जिसमें लाखों रुपए की स्ट्रेटजी मिक्स की हुई है, लाखों रुपए का एक्सपीरियंस मिक्स किया हुआ है। इस इंडिकेटर को यूज करके आप कंसिस्टेंटली इनकम क्रिएट कर सकते हो शेयर मार्केट से। जो आपके लॉस की प्रोबेबिलिटी है वो निग्लिजिबल है। आपको इस वीडियो को एंड तक पूरा कंप्लीट देखना होगा क्योंकि इस वीडियो में इस इंडिकेटर की बहुत सारी बारीकियां हैं। अगर आप इस वीडियो को कहीं पे भी हल्का सा स्किप करते हो तो आपको मार्केट में लॉस भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया, आपने वो इंडिकेटर पे अप्लाई ना किया तो हो सकता है इंडिकेटर आपको लॉस दे दे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप स्टॉक मार्केट की लर्निंग बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। वहां पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली के लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, tradingview.com ओपन करना है, वेबसाइट ओपन करनी है। वहां पे आपने ये इंडिकेटर यूज करना है। वहां पे आपको एक ऐसा व्यू मिल जाएगा। वहां पे आपने कहां पे जाना है, इंडिकेटर में जाके आपने जहां पे सर्च करना है ओपन क्लोज क्रॉस स्ट्रेटजी R5 रिवाइज्ड बाय जस्ट अंकल। जस्ट अंकल के द्वारा ये जो इंडिकेटर है वो डेवलप किया हुआ है। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको जहां से स्टार मार्किंग कर लेनी है। स्टार को मार्क करने का मतलब क्या है कि ये आपकी जो लिस्ट है, शेवर्ड लिस्ट है, वहां पे सेव हो जाएगा कि बाद में आप इस इंडिकेटर को यूज कर सके। तो मैंने ऑलरेडी इसको ओपन कर रखा है, स्टार भी कर रखा है। आपने स्टार करके इसको क्लिक कर लेना है, ये ऐड हो जाएगा आपका। उसके बाद आपने इसको कैंसिल कर देना है। उसके बाद इसकी छोटी मोटी सेटिंग्स है वो आपने करनी है। सेटिंग कहाँ से करनी है इसकी, जहां पे आपने जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपने सबसे पहले जहां पे क्लिक करना है MA टाइप। MA टाइप पे आपने जाके जहां पे TMA को क्लिक करना है। एक तो सेटिंग ये चेंज करनी है, इसके अलावा आपने और कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी। जो मैं बताऊंगा सिर्फ दो सेटिंग है वही आपने चेंज करनी है। SMA की जगह पे आपने क्या करना है, TMA करना है। जहां पे लिखा है शो कलर्ड बार्स टू इंडिकेट ट्रेंड। ट्रेंड को इंडिकेट करने के लिए हमें कलर्ड बार्स शो करवानी है। अब देखो हमारी जो कैंडल्स है रेड और ग्रीन शो हो रही है। अब इनका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखना, जब मैं इसको टिक करूंगा, इसको आपने टिक करके इसको ओके कर देना है। ये देखो एक डिफरेंट सा कलर, डिफरेंट से बिक के साथ जो हमें कैंडल्स है वो शो होने लगी है। क्या चेंज आया है, पहले जो ग्रीन थी कैंडल उसकी जो बिक है वो भी ग्रीन थी, रेड की रेड थी। अब क्या हो रहा है, जहां पे ग्रीन की जो बिक है वो कहीं कहीं पे रेड है, रेड की बिक जहां पे ग्रीन हो रही है। मतलब एक अलग ही हमें इंडिकेटर ने व्यू ओपन करके दिया है। अब क्या करना है, हमने एंट्री सबसे पहले देखते हैं कहाँ पे लेनी है। मैंने एक और प्लेटफॉर्म खोल रखा है, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि एंट्री एग्जिट हमने कब लेना है। ध्यान से इस चीज को नोट कर लेना, वीडियो को स्किप मत करना कहीं पे भी। सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्री की। आपने पहली बात तो नोट करनी है कि जो रेड कैंडल है उसकी बिक ग्रीन भी हो सकती है। जब हम इस इंडिकेटर को यूज करेंगे तो रेड कैंडल की जो बिक है वो ग्रीन हो सकती है, ग्रीन कैंडल की जो बिक है वो रेड भी हो सकती है जब हम इस इंडिकेटर को यूज करेंगे। मान लो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि हमारी मार्केट ऊपर को जा रही है, जहां पे हमारी मार्केट ऊपर को जा रही थी। अब हमने एंट्री लेनी है SPE में। हमें लगेगा कि मार्केट नीचे को जाएगी तब मैंने एंट्री लेनी है। तब आपने एंट्री कब लेनी है, जितना टाइम मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही है, उसकी बैक रेड है चाहे ग्रीन है, उसका हमें कोई नहीं, हमें उतना टाइम एंट्री नहीं लेनी। जब रेड कैंडल बनती है तब हमने देखना चालू करना है। ऐसा नहीं है कि रेड कैंडल बनने के बाद आपने एंट्री डाल देनी, नहीं ऐसा नहीं है। आपने एंट्री कब डालनी है, जब कैंडल रेड बनती है और उसकी बिक बनती है, जो नीचे वाली जो ये लाइन सी होती है इसको बिक बोलते हैं, वो भी रेड है, तब हमने एंट्री डालनी है। जहां पे देखो, जैसे जहां पे एक रेड कैंडल बनी बट उसकी बिक थी वो ग्रीन थी,
जहां पे एक रेड कैंडल बनी, इसकी बिक थी वो ग्रीन थी, जहां पे एक रेड कैंडल बनी, इसकी बिक थी ग्रीन थी। हमने तब एंट्री नहीं डालनी जब रेड कैंडल बनती है, उसकी बिक ग्रीन है। हमने एंट्री कब डालनी है? जब रेड कैंडल बनती है, उसकी जो बिक है वो भी रेड है। कहां पे बनी है हमारी ऐसी कैंडल? दे ध्यान से देखो, जहां पे बनी हुई है, जहां पे आप फर्स्ट कैंडल, ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट कैंडल ही आपकी रेड बन जाएगी, उसकी बिक भी रेड ही होगी। कई बार 10 कैंडल के बाद बनती है, 5 के बाद बनती है, 9 के बाद बनती है। इस केस में क्या हुआ है, फर्स्ट वाली कैंडल ही हमारी ऐसी बन गई जिसमें रेड कैंडल है और उसकी बिक भी रेड है। आपने ऐसी कैंडल जब बनती है तब आपने एंट्री डाल देनी है। एंट्री का तो होगा क्लियर, जब रेड कैंडल बनती है, उसकी बिक भी रेड है, तो आपने एंट्री डाल देनी है। ऐसा ही सेम अगर आपने ऊपर को एंट्री लेनी है, सीई में एंट्री लेनी है, अगर ग्रीन कैंडल बनती है, उसकी बिक भी ग्रीन बनती है, तब आपने एंट्री डालनी है। अगर कैंडल ग्रीन है, उसकी बिक है वो रेड है, तब आपने एंट्री नहीं डालनी। दोबारा वापस आ जाते हैं इसी कैंडल पे। रेड कैंडल बनी, हमारी बिक भी रेड बनी, तो जहां पे हमने क्या करना है, एंट्री डाल देनी है इस पॉइंट पे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे हमने अपना स्टॉप लॉस क्या रखना है। जिस कैंडल पे आपने एंट्री डाली है, उस कैंडल के जो अपर वाला पॉइंट है, जे वाला, जहां पे आपने क्या रखना है, अपनी स्टॉप लॉस रखना है। मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूं। इस वाला कैंडल, जो जे वाली कैंडल पे हमने एंट्री ली है, इसका जो टॉप पॉइंट है उसको आपने अपना क्या रखना है, अपना स्टॉप लॉस रखना है। देखो, क्या वो एंट्री ले ली मान लो आपने जहां पे, उसके बाद मार्केट ऊपर को गई हल्का सा, बट जो आपने स्टॉप लॉस रखा था उसको ब्रेक नहीं किया। जो आप स्टॉप लॉस रखोगे कैंडल के ऊपर वाला पॉइंट, मार्केट उसको एक एज ए रेसिस्टेंस बिहेव करेगी। मार्केट ने क्या किया, वहां पे रेसिस्टेंस ली और नीचे को देखो कितना सडनली फॉल आया, ठीक है ना। दो चीजें आपको क्लियर होगी, एंट्री कब लेनी है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट में हमने क्लियर किया अपने स्टॉप लॉस क्या रखना है। अब बारी आती है हमारी टारगेट की। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट आप अपना 1:4 या 1:3 रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एग्जैक्ट ऐसा पॉइंट नहीं है कि इसके बेस पे हम कोई एग्जिट करें। है भी वो मैं आपको बता देता हूं, बट वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। आपने क्या करना है, आपने इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। 2 पॉइंट है हमारे पास एग्जिट होने के। एक तो आप अपना, जैसे कि जहां पे आपने एंट्री ली, ये कैंडल कितने पॉइंट्स की है, 18,548, जहां पे 18,570, मतलब एक कैंडल 20 पॉइंट की बनी है। आप अपना स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का रख सकते हैं और अपना टारगेट 20x4 कर सकते हैं, मतलब 80 पॉइंट के आसपास आप अपना टारगेट रख सकते हैं। 1:3 का भी रख सकते हैं, 60 पॉइंट का भी रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो आपकी कैंडल बनी है, जिस पे आपने एंट्री ली है, वो कितने पॉइंट्स की है, आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप 1:3 और 1:4 का टारगेट रख सकते हैं। दूसरा केस ये है कि अगर जब ये कैंडल्स इस वाले जो चैनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, रेड वाला, रेड का, जब कोई कैंडल इसको ब्रेक करती है, जैसे ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया, तो आप जहां पे भी एग्जिट कर सकते हो। ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट कम होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट कंसोलिडेट स्पेस में चली जाती है। उसके बाद आपका जो, अगर आपने बाय किया हुआ है, आप ऑप्शन बायर हैं, तो टाइम डिके के कारण जो आपका प्रॉफिट है वो कम होता जाएगा। तो आपके लिए अच्छी स्ट्रेटजी क्या है एग्जिट करने के लिए? जहां आपने एंट्री ली है उसका 1:3 या 1:4 पे आप टारगेट रख सकते हो। ये था आज का हमारा इंडिकेटर। इसको हम बाय के लिए ही सेम यूज कर सकते हैं। जहां पे भी मैं आपको बाय के, पहले हमने बात की अभी तक सेल की। अगर आपने मार्केट में पीई में बैठना है, मार्केट में पीई में बैठना है, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, तब आपने एंट्री कैसे लेनी है। अब हम बात करेंगे अगर आपने सीई में बैठना है, आपने बुलिश ट्रेंड में बैठना है, तो आपको कैसे कंफर्मेशन मिलेगी। जहां पे देखो मार्केट पहले क्या कर रही थी, कंसोलिडेट कर रही थी। मैंने कहा बोला आपको, जब मार्केट में ग्रीन कैंडल बनेगी ग्रीन बैक के साथ, तब आपने एंट्री लेनी है। पहली कैंडल बनी, ग्रीन बनी, बस उसकी बिक थी वो रेड थी। सेकंड वाली कैंडल बनी, उसकी बिक थी रेड थी, मतलब दोनों कैंडल पे हमने एंट्री नहीं लेनी। तीसरी कैंडल बनी, उसमें क्या था, कैंडल भी ग्रीन थी हमारी, जो बिक है वो भी ग्रीन थी। तो इसका मतलब जहां पे हमने क्या करना है, एंट्री लेनी है। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं। जहां पे क्या था, हमने एंट्री लेनी थी इस पॉइंट पे, नीचे वाले पॉइंट पे, ठीक है ना।
तो अब जहां पे हमने जब एंट्री ले ली ग्रीन पॉइंट पे, ग्रीन कैंडल पे, ग्रीन बैक पे, तो हमने एग्जिट कब करना है वही मैं आपको बता के हटाऊं कि जितने का आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस क्या रखना है आपने, इस वाली कैंडल का जो नीचे वाला पॉइंट है जो मैंने ऑलरेडी मार्क लाइन पे मार्क कर रखा है, इसको आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट डायरेक्ट ऊपर को चली गई हमारी एंट्री लेने के बाद, जहां पे आप कहीं भी एग्जिट कर सकते थे। टारगेट कितना रखना था जी, कैंडल कितने पॉइंट्स की है जी, कैंडल आपकी 584 और 500 मैं चेक करके बताता हूँ आपको 70 15 पॉइंट की कैंडल बनी है, मतलब आपका स्टॉप लॉस था अप्रोक्सीमेट 15 पॉइंट्स का था। आप वन रेशियो अगर 3 पे खेलते हो तो आपको 45 पॉइंट्स जहां पे आसानी से जहां पे ही मिल जाने थे पहले, जहां पे आपने कहीं पे एग्जिट हो जाना था। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जिट और टारगेट के लिए। अगर आपने स्टॉप लॉस अपना रखा है 10 पॉइंट्स का, 20 पॉइंट का, 10 पॉइंट का मान लो आपने स्टॉप लॉस रखा है, तो भी आपने अपना टारगेट 1:4 पे रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टॉप लॉस अपना कम हुआ रखा है, मान लो छोटी कैंडल बनी है आपने स्टॉप लॉस कम रखा है टारगेट बड़ा रख लिया, नहीं, जितना आपकी कैंडल बनी है फर्स्ट वाली कैंडल जिसपे आपने एंट्री ली है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना टारगेट सेट करना है। आप लगभग 1:3 1:4 पे खेल सकते हैं, इससे ज्यादा टारगेट अचीव करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप इसे थोड़ा सा एक्सटेंड होंगे आप मार्केट में लॉस भी खा सकते हो। तो ये था आज का हमारा इंडिकेटर, इसमें हमें लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम है अगर आप सभी पॉइंट्स को इस पे ध्यान से अप्लाई करते हो। तो अगर आपने वीडियो को कहीं पे भी स्किप किया है तो आप दोबारा इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हैं। अगर मार्केट में हम इस इंडिकेटर को गलत यूज करेंगे, गलत तरीके से इसको यूज करेंगे तो ये इंडिकेटर आपको लॉस भी दे सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडिकेटर की जो मैंने सेटिंग करवाई है उसको आपने ध्यान से नोट करना है, वही 2 सेटिंग्स है जो आपने चेंज करनी है, उसके अलावा आपने कुछ भी इस इंडिकेटर में चेंज नहीं करना। तो इस इंडिकेटर को आप किसी भी स्टॉक में यूज कर सकते हो, किसी भी इंडेक्स में यूज कर सकते हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो भी यूज कर सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हो तो भी इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हो, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो और स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो भी आप इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हो। जो इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी रहेगी वो रहेगी हमारी 80% से लेके 85% तक। आप किसी भी इंडिकेटर को, जो भी मैं इंडिकेटर बताता हूं उसको यूज करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कोई भी ट्रेड लेने से पहले डिस्कस कर सकते हैं, जहां आप खुद उसका टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। कोई भी इंडिकेटर जो मैं बताता हूं आप उसका बैक टेस्टिंग एक बार जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्या हो जाता है आपकी जो ट्रेड लेने की जो एक्यूरेसी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। थैंक यू।